क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की प्रेरणा किस इमारत से मिली थी? आइए जानते हैं हुमायूं के मकबरे की पूरी कहानी। दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित यह ऐतिहासिक परिसर लगभग 30 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ केवल हुमायूं का मकबरा ही नहीं, बल्कि कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं, जैसे ईसा खां का मकबरा, ईसा खां की मस्जिद, अरब सराय, बू हलीमा का द्वार, नाई का गुंबद, अफसर वाला मकबरा और कई अन्य स्मारक। बहुत कम लोग जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा भारत का पहला विशाल बाग वाला मकबरा था। बाद में इसी स्थापत्य शैली से प्रेरित होकर आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। इसीलिए कई इतिहासकार इसे ताजमहल का प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। इस पूरे परिसर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर और काले तथा पीले पत्थरों का सुंदर उपयोग किया गया है। दीवारों पर बनी नक्काशी, मेहराबें, जालियां और गुंबद उस समय के कारीगरों की अद्भुत कला का प्रमाण है। साल 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इस परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे आज यह स्मारक अपनी पुरानी भव्यता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। लगभग 450 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हुमायूं का मकबरा हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि इन पत्थरों, इन दीवारों और इन बागों में भी सांस लेता है। यहाँ का हर कोना मुगल साम्राज्य की कहानी सुनाता है और हमें अपने अतीत से जोड़ता है। लेकिन इस जगह की असली कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 500 साल पीछे जाना होगा। हुमायूं कौन था? हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की मृत्यु के बाद सन 1530 में केवल 22 वर्ष की आयु में हुमायूं मुगल सम्राट बना। हुमायूं एक दयालु और विद्वान शासक था। उसे खगोल विज्ञान, गणित और पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत पसंद था। लेकिन शासन और युद्ध के मैदान में उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल की। लगभग 15 वर्षों के संघर्ष के बाद सन 1555 में उसने फिर से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य एक बार फिर मजबूत होने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? जनवरी सन 1556 में दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं का पैर फिसल गया। माना जाता है कि अजन की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोट लगी और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु लगभग 47 वर्ष थी। लेकिन हुमायूं की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी याद में उनकी पत्नी ने एक ऐसा भव्य मकबरा बनवाया जिसने भारतीय स्थापत्य कला का इतिहास बदल दिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम, जिन्हें बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाना चाहती थीं जो आने वाली सदियों तक उनकी पहचान बना रहे। इसी उद्देश्य से सन 1565 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू कराया गया। उस समय मुगल सम्राट अकबर थे। इस भव्य इमारत को बनाने में लगभग 7 वर्ष लगे और सन 1572 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इस मकबरे का नक्शा फारस के प्रसिद्ध वास्तुकार मीरक मिर्जा गडियास ने तैयार किया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र सैयद मोहम्मद ने इस निर्माण कार्य को पूरा कराया। भारत में पहली बार किसी मकबरे को इतने विशाल बाग के बीच बनाया गया। यही कारण है कि इसे भारत का पहला 4 बाग शैली वाला मकबरा माना जाता है। 4 बाग शैली फारसी वास्तुकला से प्रेरित है। इसमें पूरे परिसर को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। बीच में मकबरा और चारों ओर बाघ, पानी की नहरें और पत्थर के रास्ते बनाए जाते हैं। इस डिजाइन का उद्देश्य स्वर्ग के बाघों का प्रतीक प्रस्तुत करना था। करीब 47 मीटर ऊंचा यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी विशाल सफेद गुंबद दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यही शैली बाद में आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में भी देखने को मिलती है। अब आइए इस मकबरे के अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले एक विशाल अष्टकोणीय कक्ष दिखाई देता है। इसी कक्ष के बीचों बीच हुमायूं की प्रतीकात्मक कब्र बनी हुई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह असली कब्र नहीं है। हुमायूं की वास्तविक कब्र इसी कक्ष के ठीक नीचे बने तहखाने में स्थित है, जहां आम पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होती।
अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे परिसर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक ईसा खां के मकबरे पर। यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी पुराना है। इसका निर्माण सन 1547 से 1548 के आसपास हुआ था, यानी हुमायूं के मकबरे के बनने से लगभग 18 साल पहले। ईसा खां न्याजी शेर शाह सूरी के दरबार के एक प्रभावशाली सरदार थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में यह मकबरा बनवाया गया। इसकी खास बात यह है कि यह अष्टकोणीय आकार में बना है और चारों ओर सुंदर बरामदों से घिरा हुआ है। मकबरे के ठीक सामने ईसा खां की मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण भी लगभग उसी समय कराया गया था। लाल पत्थर और सुंदर नक्काशी से बनी यह मस्जिद उस दौर की अफगान स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। उम्मीद है आपको हुमायूं के मकबरे की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही भारत के ऐतिहासिक स्मारकों, किलों और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।